जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को सुप्रभात। आज बात करते हैं वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 3 कार्यपत्रक 3 का कार्य दिवस 2 यानी कि आज हम लोगों को कार्यपत्रक 3 का अभ्यास करने का आज दूसरा दिन है। वो दूसरा दिन में आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? तो अ से अह तक लिखिए। क्या कह रहा है? अ से अह तक लिखिए, मतलब स्वर वर्ण को अ से लेकर अह तक लिख रहा है। तो अ से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करेंगे? अ से शुरुआत करेंगे, है ना। अ से शुरुआत करेंगे। तो शुरू में क्या हो जाएगा? ओ। अ के बाद क्या आ जाएगा? आ। और आ के बाद हर्षई। हर्षई के बाद दीर्घई। दीर्घई के बाद हर्षहु। हर्षहु के बाद दुर्गहु। दुर्गहु के बाद री। दुर्गहु के बाद क्या हो जाएगा? री। फिर इसके बाद ए, और इसके बाद ऐ। ऐ के बाद ओ। ओ के बाद औ। औ के बाद आंग। आंग के बाद आ। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं, आखिर ये सब कैसे लिखे। आखिर ये सब कैसे लिखे और क्यों लिखे? तो देखिए, हम लोग जब शुरुआत करते हैं पढ़ाई करने का तो अ से ही सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? अ से ही सीखते हैं। तो अ से लेकर के दुर्गाओं तक लिखते हैं, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं? इसको छोड़ देते हैं। कठिन तो है लिखना, लेकिन उस कठिन को अगर हम लोग शुरुआत में ही सीख ले, सोच ले, समझ ले, तो वो कठिन रास्ता फिर क्या हो जाता है? वो कठिन कार्य, कठिन काम आसान में, मतलब इजी हो जाता है, आसान हो जाता है ना। शुरुआत में भले दिक्कत होता है, लेकिन आगे चल करके वो राह, मुश्किल राह आसान हो जाता है। तो हम लोगों को शुरुआत में ही सीख लेना चाहिए, शुरू में ही सीख लेना चाहिए, है ना। तो अ से दुर्गाहु तक तो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद ये एक लाइन छोड़ देते हैं, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, जो कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और किसी शिक्षक को भी ये सोचना चाहिए कि अपने शिष्य को लेकर आगे कैसे बढ़े, कैसे चले। तो अ से अह तक जो लिखने बोल रहा है, उसी अ से अह तक को हम लोग आज लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। अब थोड़ी सी और इसमें बात समझने की बात रह गई है, जो कि पहले तो अ बोलते हैं हम लोग, अ के बाद आ होता है। अ के जैसा ही लिखा जाता है, सिर्फ बगल से साइड से एक लकीर दे दिया जाता है, आ बन गया। कितना इजी काम है। फिर हर्षई जो लिखते हैं, जिनको हम लोग छोटी ई भी बोलते हैं, हर्षई के तरह ही दूसरा लिखते हैं और उसके ऊपर टोपी पहना देते हैं, तो वो क्या हो गया? दीर्घई हो गया, है ना। एक ही जैसा अगर एक चीज़ लिखने आ गया हमको, तो दूसरा अवश्य लिख लेंगे, आसान से लिख लेंगे। और उसमें जो है थोड़ा सा लेकिन लगाना पड़ता है, दूसरा अक्षर क्लियर हो जाता है, यानी कि दूसरा वर्ण क्लियर हो जाता है।
फिर हर्षा ऊ जैसे लिखते हैं जिन्हें हम ऊ भी बोलते हैं, तो हर्षा ऊ की तरह ही दूसरा लिखते हैं, लेकिन पीछे थोड़ा सा पूछ लगा देते हैं, तो वो दुर्गा ऊ बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊ से ओम। और उसके बाद री हो गया, री में तरह के तरह से त्रिशूल जो होता है उसी के तरह लिखने के बाद पीछे से थोड़ा सा इसे लगा देते हैं, तो री हो गया। अब ए भी बहुत आसान है, ए के जैसे ही दूसरा अक्षर लिखते हैं, लेकिन लाइन के ऊपर से एक डंडा लगा देते हैं, तो इसे थोड़ा जोर लगा करके बोलना पड़ता है, तो क्या बन जाता है आय के बाद ओ होता है, ओ में ओ के तरह लिख देते हैं और साइड से एक डंडा नीचे और लाइन के ऊपर एक डंडा, तो ये हो गया ओ। थोड़ा धीरे बोलते हैं। ओ के जैसा ही अ होता है, अ को कैसे लिखते हैं, ओ के तरह लिख करके, है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना बात को। ओ के तरह लिख करके ओ के पीछे एक डंडा लगा देते हैं लाइन के नीचे, और लाइन के ऊपर इसमें ध्यान रखना है 2 डंडा, लाइन के ऊपर से कितना डंडा, 2 डंडा देते हैं, तो इसमें थोड़ा जोर लगा करके बोलना पड़ता है, जो कि ओ के बाद अ बन जाता है। आओ के बाद अब क्या लिखना है, अंग। ओ के तरह ही लिख करके, देखो कितना बच्चा देखने में भारी लगता है, देख करके माथा भारी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लूर लगाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। जब थोड़ा सा हम लोग कॉमन साइंस लगाएंगे तो बिल्कुल इजी है। देख रहे हैं ना आप लोग, ओ के तरह ही लिख करके, लाइन तो देते ही हैं, माथे पर लाइन तो सब में पड़ता है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटी सी बिंदु दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, अंग। और अंग के बाद ओ, फिर जो है लास्ट में क्या लिखते हैं, आह, ओ विसर्ग आ, इसे ओ विसर्ग आ भी बोलते हैं या सिर्फ आ भी बोलते हैं, है ना। तो ओ के जैसा लिख करके ओ के पीछे में हम लोग क्या करते हैं, डबल विसर्ग देते हैं, ऊपर नीचे 2 बिंदु देते हैं जिन्हें हम लोग विसर्ग बोलते हैं, है ना। तो यही हो गया ओ विसर्ग आ। कहने का मतलब जो प्रश्न था ओ से आ तक लिखिए, तो हम लोग लिख लिए ओ आ हर्षए दीर्घए हर्षओ दुर्गओ रे ए अ ओ औ आन आ। तो आज जो है मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।